बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी चिकन मटर आलू का सालन, जो कि बहुत टेस्टी बनता है। और मैं ये बना इसलिए रही थी क्योंकि ये मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो जब भी आप किसी को देना चाहें, कहीं भिजवाना चाहें या मज़दूरों को खिलाना चाहें, तो आप इस तरीके से सालन बना सकते हैं। यहाँ 1 किलो चिकन लेके मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया था। इसके बाद यहाँ पे मैंने 1 किलो आलू लिए हैं। 1 किलो आलू है, 1 किलो चिकन है, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ 4 हरी मिर्चें, 6 से 7 लहसुन और थोड़ा सा अदरक मैंने पीस लिया है। और हरी मिर्चें ले लिए 10 से 12। यहाँ पे मैंने 4 टमाटर बड़े साइज़ के पीस लिए हैं। 1 बड़े साइज़ की प्याज ले ली है। गार्निश के लिए धनिया लिया है। और 1 पाव मैंने मटर लिए हैं। और यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 तेज़पत्ता है, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 जवत्री का टुकड़ा है, 10 से 12 काली मिर्चें हैं, 2 बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची हैं और 3 से 4 लौंग है। तो सबसे पहले मैंने पतीले गरम करने के बाद इसके अंदर मैंने ऑयल शामिल कर दिया। ऑयल जैसे ही गर्म होगा वैसे ही हम इसके अंदर खड़े मसाले शामिल कर देंगे, जो मैंने आपको बताए हैं। खड़े मसाले को अच्छे तरीके से पका लेंगे 2 से 3 मिनट तक। 2 से 3 मिनट खड़े मसालों को अच्छे तरीके से पका लेंगे ताकि इसकी खुशबू आने लग जाए। उसके बाद हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। ये 1 बड़े साइज़ का प्याज लिया था मैंने, फुल जो बड़ा होता है। अगर छोटे हैं तो 3 से 4 भी ले सकते हैं आप। मेरे पास एक ही साइज़ का था तो मैंने वही काट लिया था। प्याज को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे, इसको ब्राउन कर लेंगे। प्याज को काला नहीं करेंगे, ब्राउन करेंगे। अगर आपकी प्याज काली हो गई तो सालन में से स्मेल आना शुरू हो जाएगी। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ दें जब तक आप बाकी के काम कर लें। तो यहाँ पे प्याज हमारी ब्राउन हो गई है, ये देख सकते हैं आप लोग। इसके बाद इसके अंदर हम चिकन शामिल कर देंगे। 1 किलो चिकन है। चिकन शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से इसको जब तक भूनेंगे तब तक चिकन का जो कलर है पिंक पिंक वो वाइट नहीं हो जाता, तब तक हम इसको चलाते रहेंगे, इसको मिक्स करते रहेंगे। यहाँ पे मैंने चिकन के जो पीसेस हैं वो बड़े साइज़ के करवा लिए थे, कट करवा लिए थे। आप चाहें तो छोटे करवा लीजिएगा, लेकिन मुझे बड़े अच्छे लगते हैं तो मैंने बड़े ही साइज़ के करवा लिए थे। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप छोटी बोटियाँ रखना चाहें तो छोटी ठीक है, बड़ी रखना चाहें तो बड़ी ठीक है। इसके बाद हमने हरी मिर्च लहसुन अदरक का जो पेस्ट बना के रखा था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये देखें, अच्छे तरीके से इसको मैं साइडों में से पोंछ लेती हूँ ताकि हमारी जो कोई भी चीज़ है वो ज़ाया ना जाए। चलिए जी, इसको भी अच्छे तरीके से भून लेंगे अदरक लहसुन के साथ, ताकि चिकन की जो भी स्मेल है वो अदरक लहसुन ख़त्म कर देगा। तो इसको अच्छे तरीके से हम 5 से 6 मिनट तक भूनते रहेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत खुशबूदार ये सालन बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर नए आए हैं चैनल पे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पे चले जी, चिकन को अच्छी तरीके से मैंने भून लिया है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखें, इसका कलर भी आहिस्ता आहिस्ता आपको नज़र आ रहा होगा कि पिंक से ये वाइट हो चुका है। भुनाई का मैं बहुत ज़्यादा ख़्याल करती हूँ। मैं कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो भुनाई बहुत अच्छे से करती हूँ, क्योंकि सालन भुनाई मांगता है। तो ये देखें जी, यहाँ पे ये बिल्कुल इसको हम छोड़ देंगे लो फ्लेम पे, ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता पकता भी रहे और साथ ही साथ हम इसको चलाते भी रहेंगे। चलिए जी, ये पकता रहेगा। इसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा बाउल ले लेंगे, कोई भी प्याला ले लें। इसमें हम शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच भर के धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच हम शामिल करेंगे हल्दी, 1 खाने का चम्मच हम इसमें लाल मिर्च शामिल करेंगे पिसी हुई, 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर भर के कश्मीरी लाल मिर्च शामिल किए, आधा चाय का चम्मच कुटी मिर्च शामिल की है, 1 खाने के चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो सिर्फ कलर के लिए होता है, ये इसके अंदर मिर्चें नहीं होती, तीखापन इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है जी, ये मसाला हमारा यहाँ पे रेडी है। अब इसको मसाले को हम इसके अंदर शामिल कर देंगे सारा। पहले इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं चिकन को, क्योंकि हमने हल्के आंच पे इसको छोड़ दिया था। इसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा हम मसाला डाल के इसमें थोड़ा सा हम पानी शामिल कर देंगे, ताकि मसाला जो है वो जले ना। थोड़ा सा पानी भी शामिल कर दें साथ, और फिर इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे ताकि मसाले की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और चिकन भी हमारी अच्छे तरीके से भुन जाए। वैसे तो बहुत अच्छे तरीके से भुनाई चिकन की हो ही जाती है जब हमने इसका कलर चेंज करना होता है, लेकिन अहम चीज़ है मसाले को भूनना।
मसाले की जो एक स्मेल होती है उसे ख़त्म करना। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से उसकी कर लेंगे भुनाई मसाले की। चिकन इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता गलने में, बहुत ही इजीली गल जाता है, तो ये आपका इतना टाइम नहीं लेगा। अगर आप बीफ बनाते हैं या मटन बनाते हैं तो वो गलने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो जी यहाँ पे मसाले की भुनाई हो चुकी थी। इसके बाद इसके अंदर मैं टमाटर शामिल कर दी। ये 4 टमाटर लिए थे मैंने, पीस लिया था उनको, और इसको पीस के मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब दोबारा से इसको मिक्स कर देंगे टमाटरों को। चाहे तो बारीक बारीक काट के भी आप डाल सकते हैं, जब आप इसको बंद करेंगे तो खुद ही टमाटर गल जाते हैं। तो मेरे पास ये ऑप्शन था तो मैंने कहा इसको पीस ही लेती हूँ बारीक बारीक काटने के बजाय, ये कि काम भी इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें मैंने टमाटर मिक्स कर लिए हैं। अब इसको हम कवर कर देंगे 15 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह 15 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं मसाला भी भुन चुका है, टमाटरों का पानी भी सूख चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आने लगी है। यकीन करें कि किचन जो है ना वो महक उठा है मेरा। इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो आपका किचन में महक जाएगा। तो चलिए जी, सबसे पहले इसके अंदर आलू शामिल कर देते हैं। इसके बाद इसके अंदर हम मटर शामिल कर देंगे। आलू और मटर दोनों को अच्छे तरीके से चिकन के साथ भून लेंगे। ज़्यादा नहीं भूनेंगे, क्योंकि अगर हम मटर को ज़्यादा भूनते हैं तो मटर हमारे सख्त हो जाते हैं। ठीक है जी, मटर की भुनाई बिल्कुल नहीं करेंगे, बस 2 से 3 मिनट देंगे हम इसको, और उसके बाद फिर हम इसके अंदर शोरबा शामिल कर देंगे। ये सालन ज़्यादा है तो इसलिए इसके अंदर हर चीज़, मसाले, प्याज, टमाटर, हर चीज़ बहुत ज़्यादा डली है इसके अंदर। एक खाने का चम्मच इसके अंदर मसाले डले हैं, नमक डला है, पिसी मिर्च डली है। वो इसी वजह से कि मैंने ये ज़्यादा बनाया था। अगर आप कम बनाना चाहते हैं तो आप मसाले को हाफ़ कर दें, ठीक है, आधा खाने का चम्मच ले लें। इसके बाद इसके अंदर हम हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था शुरू में कि मैं ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बना रही हूँ, तो मैंने इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 किलो चिकन है तो 1 किलो आलू मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं, क्योंकि आलू ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। इसके बाद इसके अंदर मैंने 1 लीटर पानी भर के डाल दिया था, ताकि ये शोरबा जो है हमारा ज़्यादा बन सके। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, जो शोरबा होता है उसके अंदर रोटी तोड़ कर भी खाते हैं। बहुत से लोगों की आदत है, बहुत से लोगों की क्या, मेरी अपनी आदत है कि मैं रोटी शोरबे के साथ तोड़ के खाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 लीटर पानी इसके अंदर शामिल कर दिया है, इसको मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद इसको हम कवर कर देंगे। इसको ज़्यादा कवर नहीं करेंगे, इसको हम 10 मिनट के लिए कवर करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह 10 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। आलू गलने में इतना टाइम नहीं लेगा आपका, ना मटर गलने में, दोनों ही आसानी से गल गए थे। और चलिए जी, यहाँ पे हमारा जो सालन है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके बाद इसके अंदर 1 चाय का चम्मच आपने गरम मसाला शामिल करना है, फ्लेम को बंद करने के बाद। यहाँ फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। गरम मसाले से ये होता है कि इसकी जो खुशबू है वो मज़ीद बढ़ जाती है सालन की। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे धनिया। तो जी धनिया मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। आज की रेसिपी यही थी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।